नमस्कार दोस्तों, भविष्य पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भविष्य पुराण। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराण श्रवण काल में पालनी धर्म। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से संपन्न, अन्य कार्यों की लालसा से रहित, मौन, पवित्र और शांत चित्त से यानी पुराण की कथा को श्रवण करते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति रहित होकर पुण्य कथा को सुनते हैं, उन्हें पुण्य फल तो मिलता नहीं, उल्टे प्रत्येक जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो लोग तांबुल, पुष्प, चंदन आदि पूजन सामग्रियों द्वारा पुराण की भली भांति पूजा करके भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, वे निसंदेह दरिद्रता रहित अर्थात धनवान होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय अन्य कार्यों के लिए वहां से उठकर अन्यत्र चले जाते हैं, उनकी पत्नी और संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पापी अधम मनुष्य मस्तक पर पगड़ी बांधकर या टोपी लगाकर पवित्र कथा सुनते हैं, वे बगुले होकर उत्पन्न होते हैं। जो लोग पान चबाते हुए कथा सुनते हैं, उन्हें कुत्ते का मल भक्षण करना पड़ता है और यमदूत उन्हें यमपुरी में ले जाते हैं। जो ढोंगी मनुष्य ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे अक्षय नरक को भोग करके कौवा होते हैं। जो लोग श्रेष्ठ आसन पर अथवा मध्यम आसन पर बैठकर उत्तम कथा श्रवण करते हैं, वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। जो मनुष्य पुराण की पुस्तक और व्यास को बिना प्रणाम किए ही कथा सुनते हैं, वे विषभक्षी होते हैं। तथा जो लोग सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर सांप होते हैं। इसी प्रकार जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह गुरु सैया गमन के समान पाप का भागी होकर नरकगामी होता है। जो मनुष्य पुराणों के ज्ञाता और पापों को हरण करने वाली कथा की निंदा करते हैं, वे 100 जन्मों तक शुकर योनि में उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य इस पुण्य कथा को कभी भी नहीं सुनते, वे घोर नरक का भोग करके वनेले सुअर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ कही जाती हुई कथा का अनुमोदन करते हैं, वे कथा ना सुनने पर भी अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो दुष्ट कही जाती हुई कथा में विघ्न पैदा करते हैं, वे करोड़ों वर्ष तक नरक का भोग करके अंत में ग्रामीण सुअर होते हैं। जो लोग साधारण मनुष्य को पुराण संबंधी पुण्य कथा सुनाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों से भी अधिक समय तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य पुराण के ज्ञाता वक्ता को आसन के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, सिंहासन और चौकी प्रदान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर अभिष्ट भोगों का उपभोग करने के बाद ब्रह्मा आदि के लोकों में निवास कर अंत में निरामय पद को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो लोग पुराण की पुस्तक के लिए उत्तम श्रेष्ठ आसन प्रदान करते हैं, वे अत्यंत जन्म में भोगों का उपभोग करने वाले एवं ज्ञानी होते हैं। जो महापातकों से युक्त अथवा उपपातकी होते हैं, वे सभी पुराण की कथा सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के नियम विधान से पुराण की कथा सुनता है, वह स्वेच्छानुसार भोगों को भोग कर विष्णु लोक को चला जाता है। कथा के समाप्त होने पर श्रोता पुरुष प्रयत्न पूर्वक वस्त्र और अलंकार आदि द्वारा पुस्तक की पूजा करे। तत्पश्चात सहायक ब्राह्मण सहित वाच की पूजा करे। उस समय वाचकों को गौ, पृथ्वी, सोना और वस्त्र देना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मण को मलाई, लड्डू और खारिक भोजन कराना चाहिए। तदंतरन परमात्मा व्यास से प्रार्थना करें, आप व्यास रूपी भगवान बुद्धि में बृहस्पति के समान पुण्यवान, शील संपन्न, सत्यवादी और जिनेंद्रिय हैं। आपकी कृपा से मैंने इन संपूर्ण धर्मों को सुना है। इस प्रकार प्रार्थना कर दान, मान और सेवा से उनके मन को प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार आदर पूर्वक करता है, वह सदा यशस्वी होता है।
जो जनेंद्रिय मनुष्य देवर्षि नारद द्वारा कहे गए इन धर्मों का पालन करता है वह पुराण श्रवण का संपूर्ण फल पाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।